नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला जमीइल औलिया वअलैना मअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। तुई तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करार मन रुखे पुर नूर बीनम बेकरारम या रसूल अल्लाह। बकार खेश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह। परीशानम परीशानम अगसनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीजे दर्द गिसियानम अगसनी या रसूल अल्लाह। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौस या जम दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती जईफाने शिकस्तारात पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। बोलिएगा आप लोग, सो जाइए, इंतकाल कर जाइए। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। इन सबों में मक्का का यतीम अच्छा है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। उधर वाले काहे नहीं बोल रहे? आप कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? एक हाथ अम्मा के नाम पर, एक हाथ अब्बा के नाम पर उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथ सास ससुर के नाम पर। तुम ही लोगों की शादी हुई है, सब बेवा लोग बैठे हैं ये। दोनों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। इन सबों में मक्का का यतीम अच्छा है। वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। जिन्हें अच्छों से, वो भी अच्छे हैं जो रहे अच्छों से वाबिस्ता। उनके हुजरे में जो है मुकीम अच्छा है। माशाअल्लाह। हुस्न कामिल है मोहम्मद का, जमाल अच्छा है। अब तुम मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न कामिल है मोहम्मद का, जमाल अच्छा है। सारी दुनिया में नहीं जिसकी मिसाल अच्छा है। लोग कहते हैं कि चांद है बहुत हसीन,
मगर चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। वाह वाह, मगर चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। और इस माइक्रोफोन के माध्यम से धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित समस्त सुन्नी जन्नती मुसलमानों को तबारकुल हसन आमंत्रित करता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि समिति के युवकों ने आज की पवित्र तिथि में इस धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। हम सबों पे बड़ा उपकार किया और मैं भी सदा आभारी रहूंगा समिति के युवकों का जिन्होंने आज की तिथि में मुझे इस सन्यासी भिक्षुक को आमंत्रित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया। अभिभावक महोदय, सभा अध्यक्ष महोदय, महान कवियों की पवित्र मंडली, महान विद्वानों की विद्वत मंडली यहाँ उपस्थित है। माथे की दृष्टि से आप इनके मधुर मुख की दर्शन कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि हम और आप किसी दुनियादार के जलसे में नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार के जलसे में। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम मुस्कुराते रहिएगा। ये सुन्नियों की आदत है कि ये मुस्कुराता रहता है। गधा को कभी मुस्कुराते हुए देखे हैं आप लोग? अगर कहीं मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये भी सुन्नी होने की तैयारी कर रहा है। 12 बज गया। कितना बजा भाई? जोर से बोलो। 12 बज गए, लेकिन आप लोगों का 12 नहीं बजा। हम लोगों को 12 बजता ही नहीं है, इसलिए कि हम लोग 12वीं वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, एक एक करके अगर मैं नाम लूं तो उसी में 17-18 मिनट निकल जाएंगे। जल्दी से मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट हो जाइए, हम शुरू हो जाते हैं। जब जलसा गाह में, महान अधिवेशन में, महान सम्मेलन में, जन समूह में जब नौजवान मुस्कुराते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ससुराल में बैठा हुआ है। अब कोई छोटा छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो हमको लगता है कि ननिहाल में बैठा हुआ है। अब बुढ़ा सब जो सरैसा खैनी ठोकता है ना, तो हम समझ जाते बुढ़वा खलिहान में बैठा हुआ है। उनको ज्यादा बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। टाइम कम है, ज्यादा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलिएगा, अल्लाह ताला आपके नाम अमाल में 90 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुखिया में हम खड़े होंगे तब हाथ उठाइएगा। आज दुनियादार के नाम पे हाथ मत उठाइए, मदीने के ताजदार के नाम पर ये हाथ उठाना आपका बेकार नहीं जाएगा। आपकी उपस्थिति बेकार नहीं जाएगी। आपका आना बेकार नहीं जाएगा। जाना बेकार नहीं जाएगा। देखना बेकार नहीं जाएगा। बोलना बेकार नहीं जाएगा। अगर हमारी हाजिरी को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया तो यही हाजिरी कल क़यामत के मैदान में जन्नत की जमानत बन जाएगी। तबीयत है ना, हम शुरू हो जाएं, शुरू हो जाएं। आप तो ऐसे हमको देख रहे हैं कि जैसे हम खाने की चीज है। हम खाने की चीज नहीं है, हम तो सुनने की चीज है। मेरे बाद फौरन तशरीफ लाएंगे इस्लामी जगत के एक महान कवि महोदय, मधुर कंठी, मधुर भाषी, लोकप्रिय कवि, जिसे दुनिया अलहाज दिलकश रांचवी के नाम से जानती और पहचानती है। सुभान अल्लाह। इनका सुनना भी इबादत है और इनका देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। कारी साहब, इन लोगों को देखना भी इबादत है। इनकी निगाहों को तो बगौर देखिए, उलमा की तवज्जो में चाहो, इनकी निगाहों को तो बगौर देखिए। क्यों? कि इसलिए कि इन निगाहों ने गुंबदे खजरा का जलवा देखा है। वाह 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 वाह। स्टेज को भी कभी कभी बोलना चाहिए। आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपका भी समर्थन चाहिए। नकीब इजलास, सभा संचालक महोदय बड़ी तेजी के साथ बड़े बड़े धार्मिक सभाओं में उपस्थित होकर अपनी निकाबत की जादू से सामाईन के दिलों पे राज करते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया ताजुद्दीन वारसी के नाम से जानती और पहचानती है। हजराते गिरामी, मेरा रब एक है, आपको बोलना होगा।
झूम के बोलना होगा। सुभान अल्लाह। मेरा रब एक है, जोर से एक है। इधर वाले हाथ उठाकर बोलो, मेरा रब, सीने से आवाज आए, एक है। मौला तू हसीब है, मौला तू रकीब है, मौला तू मन्नान है, मौला तू हन्नान है, मौला तेरी ऊंची शान है, मौला तू हसीब है, मौला तू रकीब है, तेरे बाद तेरा हबीब है। तेरे बाद तेरा हबीब है, तेरा हबीब है। माशाअल्लाह। एक है। अच्छा एक है, कैसे पता लगा कि एक है? कारी गुलाम रसूल साहब किबला ने आपको पढ़ पढ़ के सुना दिया 30वां पारा, अल्लाह एक है। यहाँ चतुर्वेदी की जरूरत क्या है? यहाँ तो मुकम्मल खुतबाते चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। मुकम्मल खुतबाते चतुर्वेदी यही है, तो यहाँ चतुर्वेदी की जरूरत क्या है? एक महान कवि को अमेरिका जाना था, हिंदुस्तान से अमेरिका जाना था। वहां जाने के बाद लोगों ने कहा कि सुनिए, यहाँ बेशुमार शोरा आए हैं, अनगिनत कवि आए हैं। तो कहा आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहा कि एक कवि की उपस्थिति हुई है, वो संस्कृत में शायरी करेंगे, अपनी कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। तो कहा हमको क्या करना पड़ेगा? कहा कि वो संस्कृत में शायरी करेंगे और आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। उन नकीब साहब का हाथ पकड़ा, स्टेज के पीछे ले गए और कहा ईमानदारी से बोलिएगा, इस जन समूह में यानी इस जलसे में कोई ऐसा आदमी भी है जो संस्कृत जानता है? तो कहा कसम खुदा की एक पीस भी ऐसा आदमी नहीं है जो संस्कृत जानता है। तो कहा तब तो हम धकाधक तर्जमा कर देंगे, चलिए कोई टेंशन ही नहीं है। भाई कोई समझता ही नहीं है तो जो मन में होगा वो तर्जमा ठोक देंगे। सही सही सही। अब आए शायर और संस्कृत में शायरी करने लगे, स्त्रिया चरित्रम पुरुषम भागम। तो जो भारत से गया था कवि, वो कहा कि ये कह रहा है संस्कृत में कि स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। जब दूसरा मिसरा उसने पढ़ा कि न जाना के देवो कुटुंबकम मनुष्यम, कहा कि शायर कह रहा है कि जिस औरत को भगवान नहीं समझा, कुत्ता लोग का समझेगा। जबकि उसका तर्जमा ये हो नहीं रहा था। तो चतुर्वेदी का हाल तो यह है कि जो खुद बोलता है वो खुद ही नहीं समझता है, तो आपका खाक समझिएगा। बहुत आसान हिंदी में बोलता हूँ और इसी बुनियाद पे मैं बुलाया भी जाता हूँ, पहचाना भी जाता हूँ। मेरा रब एक है, पाक और बेअब है, उसने समस्त संसार को उत्पन्न किया, जगत का निर्माण करता वही है, जगत का पालनहार वही है। अब आसान ये कह लो कि सबका परवरदिगार वही। जोर से, कनकन में उसी का प्रकाश है, कनकन में उसी की आभा है, कनकन में उसी की लाइट है, कनकन में उसी का नूर है, मानव की दृष्टि में उसी की प्रकाश। अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला ने ये आदेश दिया, पालन तो करना पड़ेगा कि आपको सुनने के लिए अधिक संख्या में हमारे हिंदू भाई उपस्थित होंगे, उसी का ख्याल रखते हुए आपको बोलना है। और हकीकत भी यही है, जो नात पढ़ने आए हैं उनको नात पढ़ना चाहिए, जो नकाबत के लिए आए हैं उनको नकाबत करनी चाहिए, जो तिलावत के लिए आए उनको तिलावत करनी चाहिए, और जो सुनने के लिए आए हैं उनको सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं, सिंगल काम होता है, आपका डबल काम होता है, देखते हैं उसका भी सवाब मिलता है। जोर से बोलिए, सुनते हैं उसका भी सवाब मिलता है। हाथ उठाकर बोलो हजरात, ए बाबू ए बैठो ना, काहे नहीं बैठते हो तुम लोग? वहीं आवे का एक है। विश्वेश्वर तवामानेक बाहुदर व कत्र नेत्रम सर्वतानंत रूपम पश्यामी विश्वरूप तवानंतम पश्यामी न मध्यम, गीता में लिखा हुआ। और आगे बढ़िए, रामायण में लिखा हुआ, एक अनीय रूपनामा अज सच्चिदानंद प्रधामा व्यापक रूप विश्व भगवाना तेही धरी चरित कीर्तनाना। वो एक है, उनके जो मानने वाले हैं वो ही अनेक है। झूम कर बोलो आप, वो एक है। यक्कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहे नास्ते कंचन काम कोर तथा लोभम इदम बीदम तिरिस नर्क द्वारम नाश नम तर्यम तजयते।
उसने ही जन्नत को बनाया, उसने जहन्नम को बनाया, उसने दुनिया बनाई, उसने संसार बनाया, उसने पृथ्वी को जन्म दिया, आकाश को जन्म दिया, चांद को जन्म दिया, चंद्रमा को जन्म दिया, सूर्य को उदय वही करता है, वही डुबाता है, कन कन में उसी का प्रकाश है। अब आपका एक प्रश्न होगा, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए। बहुत अच्छा आपका माइक बोलता है और ये बोलता ही रहेगा, इसलिए कि इस पर जो बोलने वाला है वो दुनियादार की बात नहीं करता है, मदीने के ताजदार की बात करता है। वाह 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 हजरत, बहुत अच्छे। अब वो एक है, पाक और बेऐब है, देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। एक ब्राह्मण से आप प्रश्न कर लो कि आपने देखा है, आप गीता पढ़ पढ़ के बताते हो, गीता का अध्ययन करते हो कि वो एक है, क्या आपने देखा है? जवाब मिलेगा नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं। एक मौलवी से पूछ लो, जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन किसी जमाने में यही सवाल फातिमा के अब्बा से हुआ था, क्या आपने अल्लाह को देखा है? मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हजरत, कोई नहीं, पूरी दुनिया की धार्मिक पुस्तकों को एक तरफ लाओ क्या कहना। और उस धार्मिक पुस्तक से प्रेम करने वाले, अध्ययन करने वालों को एक तरफ लाओ। बौद्धिस्ट से पूछ लो, ईसाई से पूछ लो, जैनी से पूछ लो, नेपाली से पूछ लो, बंगाली से पूछो, उलमा यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन कारी साहब का ईमान, हाजी साहब का ईमान है, देखा नहीं है मगर मान लिया है। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर या रसूल अल्लाह। हजराते गिरामी, देखा नहीं है मगर मान लिया, मान लिया है। अगर मानता नहीं तो सजदे नहीं करते, मानता नहीं तो क़याम नहीं करते, मानता नहीं तो नमाज नहीं पढ़ते, उसकी बंदगी नहीं करते। हमने देखा नहीं है मगर खुदा को मान लिया कि वो एक है। उलमा की तवज्जो मैं चाहूंगा, 2 मिनट के बाद बिल्कुल मैं शुरू हो जाऊंगा। मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह। हमने काबा को देखा नहीं है मगर मान लिया है। हमने मदीना देखा नहीं है मगर मान लिया है। हमने जमजम का कुआं देखा नहीं मगर मान लिया है। हमने मैदान अरफात देखा नहीं मगर मान लिया है। हमने मैदान अरफात में आदम को रोते नहीं देखा मगर हमने मान लिया है। हमने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बातें करते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में कूदते नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इस्माइल ज़बीउल्लाह को छुरी के नीचे नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे परवाज करते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने सिद्दीक को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने उमर को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने उस्मान गनी को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मौला अली को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मदीने की गलियां नहीं देखी है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने जन्नत नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने जहन्नम नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने आदम को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने जकरिया को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने यहिया को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। मुझे कह लेने दो, हमने गौसे पाक को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने अजमेर के राजा को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने मुजाहिदे मिल्लत को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने आला हजरत को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने सरकार सुरकाही के राजा को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। अरे मानने का आलम तो यह है कि हम बगैर देखे हुए काबतुल्लाह को मान लेते हैं और बगैर देखे हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लेते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तबारकुल हसन साहब चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अलहाज दिलकश रांचवी। हमने देखा नहीं है मगर मान लिया है। बोल दो हाथ उठाकर नबी के नाम पर। वो एक है और पाक और बेअब है।
हम सब मिट्टी से बने हैं। हिंदू भाई सुन रहे हो तो वो भी ग्रहण करे, श्रवण करे कि आप भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से बने। न तू सोना से, न हम चांदी से, न कोई पीतल से, न कोई पीतल से बना है, न कोई चांदी से, सब बने हैं मिट्टी से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे, प्यार है करना चाहे भले या चंगे हो। ये सब मिट्टी से बने हैं। सबका एक परवरदिगार, सबका एक पालनहार। 4 यात्री यात्रा कर रहे थे, उसमें एक तुर्की भी था। कौन था? एक मौलाना साहब भी, एक अंग्रेज भी, एक पंडित भी। चारों यात्रा करते करते एक स्थान पे बैठे। कहा सुनो, चारों को भूख लगी है, कोई ऐसी वस्तु लाओ जो सबके इच्छा अनुकूल हो। आपकी तवज्जो है ना मेरी जानिब? इच्छा अनुकूल हो, सबके मन के मुताबिक हो। तो मौलाना से पूछा कि क्या लाया जाए? कहा एनब लाओ। अंग्रेज से पूछा क्या लाया जाए? कहा ग्रेप लाओ। तुर्की से पूछा गया क्या लाया जाए? कहा ऊजम लाओ। पंडित से पूछा गया क्या लाया जाए? कहा द्राक्षा लाओ। भूतही में जलसा हो रहा है, कोई 10 रुपया दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे। सबकी तबीयत होगी कि ऐसी जगह पे जलसा करो जो सबके मन के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह। अब आलम ये हो गया कि पंडित की बोली मौलवी न जाने, मौलवी की बोली तुर्की न जाने, तुर्की की बोली अंग्रेज न जाने। भाषाओं के अंतराल में आके ये लड़ने लगे कि जब पैसा सब लोगों ने बराबर दिया है तो ये मौलवी कुछ और बोल रहा है, ये पंडित कुछ और बोल रहा है। देखा थोड़ी देर के बाद एक फल बेचने वाला अंगूर लेके आ रहा है। तवज्जो है ना? वो अंगूर लेके आ रहा है। जैसे ही अंगूर देखा, पंडित भी मुस्कुराने लगे, मौलवी भी मुस्कुराने लगे, अंग्रेज भी मुस्कुराने लगे। ये आपस में लड़ रहे थे, लेकिन फल वाला ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजी भी जानता था, अरबी भी जानता था, तुर्की भी जानता था। कहा आपस में लड़ते क्यों हो, आपस में झगड़ते क्यों हो? ये है अंगूर। इसी अंगूर को अंग्रेजी में ग्रेप कहते हैं, इसी अंगूर को अरबी में एनब कहते हैं, इसी अंगूर को तुर्की में उज़म कहते हैं, और इसी अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा कहते हैं। भाषाओं के अंतराल में आके आपस में न लड़ो। सबका एक रचयिता है, सबका एक परवरदिगार है, आपस में न लड़ा करो। सए के बाद पति पर जाना पूर्ण जाति कृत पूर्ण जाति कृत। ए लोगों, वो रचयिता एक है, तमाम इंसानों का एक रब है, समस्त प्रजाओं का पालक एक है। तो फिर आपस में क्यों लड़ते हो, आपस में क्यों झगड़ते हो? मंदिर में रहने वालों, मस्जिद में रहने वालों, गुरुद्वारा में रहने वालों, गिरजाघर में रहने वालों, वेदों कुरान का अध्ययन करने वालों, हदीसों कुरान की तिलावत करने वालों, ए लोगों आपस में क्यों लड़ते हो? इस्लाम लड़ने का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम दानवता का आदेश नहीं देता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हमारा भारत है, भारत ये तमाम मुल्कों में महान है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप कैसे समझते हो भारत को? तो इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा। कारी साहब किबला यहाँ बैठे हैं, एक गुलाब का पौधा लेकर आए, दरवाजे पे लगा दिया, कहा हमने चमन लगाया है। लोगों ने कहा कारी साहब पागल हो गए हैं, अरे एक फूल से कोई चमन बनता है क्या? तो कहा चमन किसको कहते हैं? तो हाजी दिलकश राजवी बोल पड़े, अरे चमन उसे कहते हैं कि जहां गुलाब भी हो, जहां जूही भी हो, जहां रात की रानी भी हो, जहां नरगिस भी हो, जहां सूरजमुखी भी हो। ये कह रहे हैं कि जहां पे अनेकों रंग के फूल एक साथ मिलजुल के रहते हो उसको हम चमनिस्तान कहते हैं, और जहां हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, नारे तकबीर। बहुत उम्दा पैगाम हजरत दे रहे हैं, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ ये आवाज बहुत दूर तक जा रही है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तबारकुल हसन चतुर्वेदी। अभी नकीब साहब कह रहे कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, और मैं तो कहूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा? हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा? हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा? हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा? और मैं तो कहूंगा अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। वो एक है पाक और बेब है। मैं कहा करता हूँ बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई धरान बिनु बास वसेसा। अब दोहा का अनुवाद दोहा से हमसे सुन लीजिए। बिन जीबिया बिन सर के बोलत है, बिन कानन के सब की सुनत है, बिन नैना के सब निरखत है, बिन करता के सब की करत है, धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कन कन में प्रकाश उसी का, सत्संग की है यही निशानी, मिट जाए मन की मनमानी, संत फकीर के सुन के वाणी, बोल उठे सब पंडित ज्ञानी, दौरे धूपे चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। वो एक है पाक और बेऐब है। तवज्जो है ना? अरे बोलो तवज्जो है ना? वो हमें मिलेगा कहा? तो एक पंडित जी महाराज कहते हैं कैसा न चंबा हुए बिना देखे लुभैले बा, जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौले बा, और कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जईबा, काया में मोहम्मद के उआसन जमौले बा। कहा दुनिया वालों इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, काया में मोहम्मद के उआसन जमौले बा, इधर उधर ना जाओ, दर दर की ठोकरें ना खाओ। कहा कहाँ जाए? कहा मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। जिसे नबी का पता मिल गया उसे खुदा का पता मिल गया। हजराते गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस माइक्रोफोन के माध्यम से आज कुछ पैगाम देना चाहता हूं। अधिक संख्या में हमारे बिरादराने वतन, प्रिय बंधु, हिंदू सज्जन साथी, आप ये समझकर यहाँ उपस्थित रहे कि ये गुरुकुल है और हम यहाँ विद्या अध्ययन करने हेतु उपस्थित हैं। कभी कभी मेरी बात एकदम आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल देना सुभान अल्लाह।
आप कहिएगा मौलवी पागल है, हाथ बार बार उठाता है। पगले, हम दुनियादार के नाम पे थोड़ी कहते हैं हाथ उठाओ, हम तो कहते हैं मदीने के ताजदार के नाम पे हाथ उठाओ। हजराते गिरामी एवं प्रिय बंधुओं, सबका रचयिता एक पाक और बेऐब वो है जिसने समस्त वस्तुओं को जन्म दिया। एक बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, एक मंदिर को किसने बनाया? कौन बनाता है भाई? जोर से बोलो, कौन बनाता है? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो यार? कि वादा करके आए थे कि जाएंगे जलसा में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैडम से वादा करके नहीं ना आए थे? तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हिंदू मंदिर को बनाता है, एक मुसलमान मस्जिद को बनाता है। एक ब्राह्मण अपने हृदय के भावनाओं को प्रस्तुत करता है इस प्रकार से, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म ना छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़। माटी की मूर्ति को पूजे जिसमें लगी है जान, जिस मूर्ति में जान है प्यारे, उसका करे अपमान। सत्यम माता, दया पिता, धर्म भारता, दया सखा। अनुवाद बाद में प्रस्तुत करूंगा। कहते हैं मिट्टी की मूर्त को पूजे जिसमें नहीं है जान। एक मुसलमान मिट्टी और पत्थर से मस्जिद को बनाता है, एक हिंदू है कंकर और पत्थर से मंदिर बनाता है, कोई गिरजाघर बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है। ईमानदारी के साथ बोलिएगा, क्या मंदिर की दीवार बोलती है? क्या मस्जिद की दीवार बोलती है? क्या गिरजाघर की दीवार बोलती है? क्या गुरुद्वारा की दीवार बोलती है? आपका उत्तर यही होगा कि ये दीवार नहीं बोलती है, ये मिट्टी की दीवार नहीं बोलती है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, मंदिर की दीवार नहीं बोलती है, लेकिन एक हिंदू अपनी जान देने को तैयार है मंदिर के नाम पर। मस्जिद की दीवार नहीं बोलती है, लेकिन एक मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है मस्जिद के नाम पर। ये बोलती नहीं है, ये मूरत, ये मिट्टी की मूरत है, लेकिन बोलती नहीं है। लेकिन याद रखना, आपके घर में अम्मी भी है, आपके घर में अब्बू भी है, आपके घर में माता पिता है, आपके निकेतन में, आपके आवास में, आपके निवास में ये दोनों माता पिता है। ये बोलने वाली मूर्ति है, लेकिन तुम उसका अपमान करते हो, तुम उसे गालियां देते हो, तुम उसे वक्त पे रोटी नहीं देते हो। और जाते हो मक्का मदीना, आप जाते हो गंगा और जमुना में। तो जाने वाले जब जा रहे थे तो मैंने कहा, ये जाने वालों, तुम मक्का मदीना क्यों जा रहे हो? तुम वापस चले आओ। तुम गंगा में नहाने क्यों जा रहे हो? तुम वापस चले आओ। तो कारी साहब किबला ने कहा, तबारकुल हसन नूरी, अरे इसे क्यों रोक रहे हो? ये तो मक्का जा रहा है। उलमा की तवज्जो में चाहूं, जरा आप लोग एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका सपोर्ट होता है तो कोई खतीब बोलता है, कोई नकीब बोलता है, कोई शायर पढ़ता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो कारी साहब किबला ने कहा, इसे क्यों रोक रहे हो? तो मैंने कहा, ये जाने वाला युवक है, ये जाने वाला बालक है, ये जाने वाला बच्चा है। ये मक्का जा रहा है, ये मदीना जा रहा है, ये जियारत के लिए जा रहा है, ये तीरथ के लिए जा रहा है। कहा, तो आप रोकते क्यों हो? तो कहा, ये जाने वालों ठहर जाओ। तुम्हारे घर में जो अम्मी है कई दिनों से बीमार है, तुम्हारे घर में जो बाप है ये कई दिनों से बीमार है। ये तो बोलती हुई मूर्ति है, माँ बोलती हुई मूर्ति है, बाप बोलती हुई मूर्ति, बाप बोलती हुई एक मूर्ति है। मुझे कह लेने दिया जाए, ये बोलने वाली जान है, लेकिन तुम इसका अपमान करते हो, तुम इसकी गाली देते हो। तो मक्का में जाना बेकार है, मदीना में जाना बेकार है, काशी में जाओ तो बेकार है, मथुरा में जाओ तो बेकार है, गंगा में नहाओ तो बेकार है, जमुना में नहाओ तो बेकार है। मैंने कहा, पलट के आ जाओ। अरे तुम्हारे घर में गंगा भी है, तुम्हारे घर में जमुना भी है। तो कारी साहब किबला ने कहा, इसे क्लियर कर दो। तो मैंने कहा, नौजवानों, जो तुम्हारे घर में बाप है वो मक्का की तरह है, और जो घर में तुम्हारी माँ है मदीना की तरह है।
खिदमत किया करो, वाह वाह वाह, इसकी खिदमत किया करो। रब ने माँ के कदमों में जन्नत रख दिया। सुभान अल्लाह। दूरे बार नमा तीरथ लाभ नमा केस धार नमा उदरम भरता स्वार्थमा। अनुवाद करके सुनावे आपको। मैंने आयते करीमा पढ़ी, कुरान की पवित्र पंक्ति का अध्ययन किया है। सुबोध, कोमल, सुगम, सार्थक, साधारण अनुवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे संपूर्ण आशा एवं विश्वास है आप श्रवण करेंगे तो आप कुछ लेकर जाएंगे और कुछ छोड़ के जाएंगे। एक वक्ता अपनी वक्तृता में जनसमूह को आमंत्रित करके ये कह रहा था कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं कुछ लेकर जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे। तो एक आदमी बड़े ध्यान से सुन रहा था। जलसा के समापन पर, यानी जब जलसा खत्म हो गया तो वो आदमी देखने लगा कि नई चप्पल किधर है। मौलाना ने कहा था आए हो तो कुछ लेकर जाओ और कुछ छोड़ के जाओ, यानी कुछ लेकर जाइए, कुछ दे कर जाइए। नौजवान सोचा मौका बड़ा अच्छा है, मौलवी ने कहा था कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, तो क्या ही अच्छा होगा, पुरानी चप्पल छोड़ देते हैं, नई चप्पल लेकर निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, मौलाना ये कहना चाह रहे थे आने वाले, तुम कीना लेकर आए हो, लेकिन कीना लेकर ना जाओ, नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर जाओ। तुम आए हो तो यहाँ दानवता को निकाल दो, संकीर्णता को निकाल दो, दुष्टता को निकाल दो, अंदर से गंदगी को निकाल दो। तुम यहाँ कीना लेकर नहीं आए हो, तुम कीना लेकर आए हो, लेकिन मदीना लेकर जाओ। इसलिए कि ये जो जलसा है ये कीना वालों का जलसा नहीं है, मदीना वालों का जलसा है। जरा जोर से बोले। नौजवान लोग हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अजराते गिरामी दूरे बार नमा तीरथ लाभ नमा केस धार नमा उदरम भरता स्वार्थमा। आयम निझा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये संस्कृत की बोली है कि समस्त संसार एक ही परिवार है। कह दो सुभान अल्लाह। ये नकीबे इजलास बताएंगे हाँ, एक ही माँ बाप के औलाद है, एक ही माता पिता की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। वो कौन है? ये कहेंगे आदम है, हव्वा है, उन्हीं की औलाद ये सब है। किसी ब्राह्मण से आप प्रश्न करोगे तो वो भी उत्तर यही देंगे, स्वाम्भु अरु शतरूपा, इन्हीं माता पिता के सब संतान है। तो आज आपस में लड़ते क्यों हो, आपस में झगड़ते क्यों हो? आज का ये पैगाम है। बहती है ये प्यार की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। कमेटी का ऐलान, ये जलसे का ऐलान, ये सभा का ऐलान, ये और जितने महान विद्वान यहाँ उपस्थित है, विराजमान है, इन सबों का आदेश यही है कि सुनो, हम नफरत के लिए नहीं आए हैं, हम तो मोहब्बत के लिए आए हैं। मेरे नबी दुनिया में आए हैं, पैगंबर इस्लाम के आचरण व्यवहार चरित्र का अध्ययन कर करके कुछ लोग चांद पे चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी है। जब बड़े बड़े महान विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, भिक्षुक एवं सन्यासियों ने जब अध्ययन किया तो नतीजा प्रस्तुत किया, परिणाम प्रस्तुत किया कि जो आमना की गोद में आया है वो नफरतों का चिराग लेकर नहीं आया है, मोहब्बतों की शम्मा लेकर आया है। और कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, नो डाउट निसंदेह, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। इसका अनुवाद ये होता है कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। अल्लाह फसादियों को, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह फसादियों को, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोले, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। ये कुरान की बोली है। तो फिर इस्लाम के मानने वाला फसादी हो सकता है? अरे बोलो हाथ उठाकर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जब कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, नो डाउट अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता, तो जो नबी का चाहने वाला होगा वो बोलो फसादी होगा?
नहीं होगा। बोलो वो आतंकवादी होगा, नहीं होगा। बोलो वो देशद्रोही होगा, नहीं होगा। वो संकीर्णता को जन्म देने वाला होगा, नहीं होगा। वो दानवता को जन्म देने वाला होगा, नहीं होगा। जो कुरान से प्यार करता है वो सारी दुनिया से प्यार करता है। इसलिए नबी का कैरेक्टर बोलता है, नबी की सीरत बोलती है। और हम तो ये कहेंगे, आज का पैगाम ये है, हम है मुस्लिम तू है हिंदू, पर दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। हम तो ये चाहते हैं कि तू कुरान पढ़े, मैं गीता पढ़ूं। बीच में जो भेद है, बीच में जो भाव है, बीच में जो खाई है, बीच में जो नफरत की दीवार है, ये गिर जाए और पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों का चमन बन जाए, मोहब्बतों का गहवारा बन जाए। हजराते गिरामी, आज हिंदुस्तान जितना खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत और कहीं आपको मुल्क नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती क्या है कि यहाँ हिंदू हो, यहाँ मुसलमान हो, यहाँ सिख हो, यहाँ ईसाई हो। जैसा कि अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला ने बताया कि आज की तिथि में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो आयोजित है सम्मेलन, इसमें हिंदुओं ने भी सहयोग दिया है, हिंदुओं ने भी समर्थन दिया है, उनका भी सहयोग है। उन लोगों ने हिस्सा लिया है, उन लोगों ने भी भाग लिया है कि आप ऐसे मौलाना को बुलाइए, ऐसे वक्ता को बुलाइए कि हमारी जबान में भी वो बात करे, हमारी भाषा में भी वो बात करे, ताकि उनकी बात समझ में आए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम मानव हो, तेरे अंदर मानवता नहीं है तो तेरे लिए कोई धर्म नहीं है। तुम इंसान हो, मुसलमान हो, अगर तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तेरे लिए कोई मजहब नहीं है। अगर तुम बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, अगर तेरे अंदर मानवता नहीं है, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में यदि मोहब्बतों का गुलाब नहीं खिल रहा है, तो तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। तो मैं कहना यह चाहूंगा, मंदिर के नारे बाद में लगा लेना, मस्जिद के नारे बाद में लगा लेना, गुरुद्वारा का नारा बाद में लगाना, गिरजाघर का नारा तुम बाद में लगा लेना। पहले मोहब्बतों का नारा लगाओ, पहले इंसानियत का नारा लगाओ। सुनो, आज यहाँ हम जो बैठे हैं, हम किसी दुनियादार की याद में नहीं बैठे हैं, मदीने के सरकार की याद में बैठे। कुर्सी वाले भी हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमको समझ में आना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। बोलिए, हम कुछ देर और बोले कि खत्म कर दें? खत्म कर दें? कैसे हम बोलेंगे? अभी पूरा जलसा मेरे बाद बाकी है। और जिन जिन महान विद्वानों को, महान कवियों को, नकीबों को आपने आमंत्रित किया है, ये सब मान सम्मान के लायक है। सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए कि नहीं? अतिथिगण, श्रोतागण, युवकगण, कविगण, सदरे इजलास सब के सब यहाँ उपस्थित है। और जो लोग उपस्थित हुए हैं, सबका वक्त, सबसे हमको सुनना है। बोलो, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कितने लोग सुनिएगा? हाथ उठाकर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब लोग सुनने वाले हैं। आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को इन्हीं चंद विचारों एवं शुभकामनाओं के संग विराम दूंगा। मैं हिंदी बोलने के लिए आया हूँ, आप वही बोलना है मुझको। इसी काम के लिए लोगों ने मुझको बुलाया भी है और लोग बुलाते भी है। और आप तो ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक आदमी को हाजी साहब किबला, उनको हिंदी बोलने का भूत सवार था, तो उसने सोचा कि हमारी जो धर्म पत्नी हो, ऐसी पत्नी हो कि संपूर्ण जीवन केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग करे। अब ब्याह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद में बीवी मैके से आने वाली थी, इलाहाबाद स्टेशन पे उतरने वाली थी। आप लोग भी थोड़ी तवज्जो दे दे उलमाए किराम। तो सोचा बीवी आने वाली है, उसको रिसीव करना है, तो कोई गाड़ी चाहिए, कोई सवारी चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाकर बता दीजिए। यही 2-4 लोग सो रहे हैं जो हाथ उठाकर बता रहे हैं। कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए जरा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आदमी सोचा कोई गाड़ी मिल जाए ताकि हम लेकर आ जाए। तो देखा कि घर में एक टूटी फूटी साइकिल है। सोचा बेचारा के इसी से हम ले आते। बड़ा प्रोफेसर आदमी था, बड़ा प्रोफेसर, हिंदी का ज्ञानी था और हिंदी शब्दों का ज्ञाता था।
अब साइकिल जो देखा तो देखा कि दोनों चक्का में हवा ही नहीं है, तो कहा रे भाई हम चढ़ेंगे कि इस पर बीवी चढ़ेगी, पहले हवा ले लेना चाहिए। तो देखा पंचर फिटिंग की एक दुकान लगी हुई है, वहां पर गया। उनको हिंदी का भूत सवार था, जाते जाते वहां पर हिंदी ठोकने लगे। कहा हे पवन ठूसक, जो हवा डाल रहा था उसको जाके हिंदी में बोला हे पवन ठूसक। तो वो दाया बाया देखने लगा। कहा सुनिए ना, हमारा नाम पवन ठूसक नहीं है। तो वो समझता ही नहीं था। कहा हे पवन ठूसक, मेरी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में मुद्रा पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे। ऐसी भारी हिंदी जो बोला, तो जो आदमी हवा डाल रहा था चक्का में कहा कि सुनिए ना, हम लोग तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, आई मुद्रा ग्रहण बाप जन्म कभी नहीं सुने थे। कुछ समझिए नहीं रहा था। कहा द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे। नहीं समझा बेचारा। कहा इस समझिए नहीं रहा है तो इससे क्या बात करें। आगे चला, देखा एक पान की दुकान लगी हुई है, एक आदमी पान बता रहा है। अब दूर ही से हिंदी ठोकने लगा। कहा हे तामुल विक्रेता। अब वो दाया बाया देख रहा है। सुनिए ना, हमारा नाम तामुल विक्रेता नहीं है। वो कह रहा था हे पान बेचने वाला। तामुल कहते हैं पान को, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को। पता नहीं आप लोग क्या क्या कहते हैं। कहा हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करें। वो कहा कि सुनिए ना, यहाँ पर बांस बल्ला के दुकान नहीं है, आगे निकल जाइए। उधर डंडा उंडा बिकता है। वो बेचारा नहीं समझ रहा था। कहा हे तामुल विक्रेता, हे पान बेचने वाले, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। श्वेत कहते हैं संस्कृत में सफेद को। और सिगरेट आप लोग पीते हैं कि नहीं? बोलिए ना भाई, रमजान के महीना में दिन में पीते हैं कि नहीं? कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। नहीं पीते हैं आप लोग? एकदम नहीं पीते हैं, लेकिन आज से पीजिएगा। हाँ, कहेगा ठीक मौलवी पकड़ के लाया था भूती वाला सब का खूब पीने के लिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। और अपने मुर्शिद से ऐसी अरे निगाहें मिला, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। बाजार से पी के आइएगा तो बीवी समझदार मिल जाए तो बेलना और चकला से आपका इस्तेकबाल करेगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा। उस समझा नहीं तो कहा रे भाई तो समझिए नहीं रहा है। कहा बीवी को कैसे लेकर आएंगे। तो देखा कि एक रिक्शा वाला जा रहा है। आप लोगों ने रिक्शा देखा है ना, उसमें कितने चक्के होते हैं? हाथ उठाकर बोलिए कितने चक्के होते हैं? 3 चक्के होते हैं। देखा एक रिक्शा वाला जा रहा है तो दूरी से बोल रहा है हे तिरिये चक्रवाहक, हे तिरिये चक्रवाहक। हिंदी का भूत सवार था उसको। हे तिरिये चक्रवाहक। कहा सुनिए ना, हमारा नाम रमजान अली है, तिरिये चक्रवाहक हमारा नाम नहीं है। वो कह रहा था हे तिरिये चक्रवाहक, ड्राइवर को कहते हैं वाहक, अब वाहन कहते हैं गाड़ी को। हे तिरिये चक्रवाहक, विद्युत वेग से आने वाली लोहवत गावनी के इलाहाबाद अवरुद्ध स्थल पे पहुंचाने के कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे। वो कभी नहीं सुना था ऐसी संस्कृत। वहीं पे बेहोश होके गिर गया। हम नहीं चाहते कि आप बेहोश हो जाइए। आप बिल्कुल होश के आलम में आखिरी बात हमसे समाप्त कीजिए, मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। नाते पाक का एक मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, सुना दे। जिस तरह अंगूठी के, सपोर्ट है ना आप लोगों का? नहीं, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक। दोनों हाथ उठाकर बोलिए तो मैं सुनाता हूँ। हाथ गिराइएगा नहीं, दोनों हाथ उठा के रखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुना दे, अरे सुना बे। जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, बीच में नगीना हो, उस तरह निगाहों के
अरे उस तरह निगाहों के सामने मदीना हो, उस तरह निगाहों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, उस तरह निगाहों के सामने मदीना हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। तो जो लोग कहते हैं कि कुरान आतंकवादियों को जन्म देता है, मैं उन हिंदू भाइयों को आमंत्रित करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुनो, कुरान की जो पवित्र पंक्ति है ये रहमत बनकर दुनिया में आई है। कह दो सुभान अल्लाह। ये नफरतों का पैगाम नहीं देती है। कुरान के हृदय में नफरत नहीं है, कुरान के हृदय में बगावत नहीं है, कुरान के हृदय में कीना नहीं है, कुरान के हृदय में अहंकार नहीं है, कुरान के सीने में प्यार ही प्यार है। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो आज यहाँ के हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, ये लाई के सद एहतराम है कि आज अपने गांव में, अपनी बस्ती में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करके संपूर्ण भारतवासियों को ये पैगाम दे दिया कि भूतही में जो हिंदू मुसलमान है ये किसी के बहकावे में आके लड़ने वाले नहीं है, हम आपस में झगड़ने वाले नहीं है। कुर्सी की खातिर, सत्ता के लिए, इख्तिदार के लिए आज भारत में इंसान इंसान के खून से होली खेल रहा है। आज हिंदू कहता है ये भारत मेरा है, मुसलमान कहता है कि भारत मेरा है, ईसाई कहता है भारत मेरा है, बौद्धिस्ट कहता है भारत मेरा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में जहां हिंदू आए थे सड़कों पे, वहां मुसलमान भी उतर के आए थे और कहा था हम जान तो दे सकते हैं मगर भारत का मानो मर्यादा नहीं दे सकते हैं। और आज लड़ने वाले, लड़ाने वालों, सुनो, मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आप उभर तो नहीं रहे? अरे आप घबरा तो नहीं रहे ना? घबरा तो नहीं रहे ना? कुर्सी वाले आप लोग तो नहीं घबरा रहे ना? सुभान अल्लाह। मैं मानता हूं हिंदू ने अपनी कुर्बानी दी है, मुसलमान ने भी कुर्बानी दी है। दो चार जुमले सुनो इस भारत के लिए। अगर कोई हिंदू आसमान है तो उस आसमान की बुलंदी का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए चांद है तो उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए तारा वो सितारा है तो उस तारे की जगमगाहट का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए गुलाब है तो उसकी खुशबू का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए गंगा जमुना है तो उस गंगा जमुना के पवित्र जल का नाम मुसलमान है। हिंदू मुसलमान ने अपनी कुर्बानी देके मुल्क हिंदुस्तान को कल बचाया था, हिंदुस्तान की मांग में सिंदूर डाला था। आज भी जरूरत है कि मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत की जाए। ये उलमा हमारे तैयार है, हमारी कौम तैयार है और कल भी हम तैयार थे। तो मैं कहना ये चाहूंगा, ए मेरे हिंदू भाइयों, ए मेरे मुस्लिम भाइयों और भारत में रहने वाले ए मेरे समस्त भाइयों, लड़ने की जरूरत नहीं है। जो मुल्क को तोड़ना चाहता है, जो हमें तोड़ना चाहता है, जो मोहब्बत की दीवार गिराना चाहता है, जो हमारी बस्ती में आग लगाना चाहता है, दंगा के नाम पे, हिंसा के नाम पे हमें लड़ाना चाहता है। जब आया था यहाँ पे अंग्रेज तो देखा हिंदू मुसलमान इतने भोले हैं, जब ये आपस में लड़ जाएंगे अब इस पे हमारी हुकूमत हो जाएगी। तो गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा,
अहिंसा क्या है? मोहब्बत की बोली बोलो, इसी का नाम अहिंसा है। सबसे प्यार करो, इसी का नाम अहिंसा है। सबों में प्रेम बांटो, इसी का नाम अहिंसा है। सबको गले से लगाओ, इसी का नाम अहिंसा है। सबों में मिलके रहो, इसी का नाम अहिंसा है। मेरे दोस्तों, हिंसा ये है कि दंगा करके आग लगाकर इंसानों को उसमें जला दिया जाए। अहिंसा ये है कि जलने वाले मानवों को बचा लिया जाए। बोलो, ये इस्लाम का पैगाम है, ये इस्लाम की शिक्षा है, दीक्षा है। न सा दीक्षा न सा भिक्षा न तद्दानम न तत्तपा दया यत्र न विधते। क्या मतलब? ए दुनिया वालों, मौन बेकार है, ध्यान बेकार है, इबादत बेकार है, बंदगी बेकार है, उपासना बेकार है, वंदना बेकार है, प्रार्थना बेकार है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरा इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब कुछ बेकार है अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता, सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता। मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता। मदारिस में यही पहला सबक उलमा सिखाते हैं, वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। तुम हमें कहते हो कि ये वतन का गद्दार है, और सुन लो, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। नकीब साहब, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। अपने घर से अलग मुल्क का परचम, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नहीं रखते। हम अपने घर से अलग मुल्क का परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे हर मदरसों की, जहां पे कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते। हजरात गिरामी, जब कुरान कहता है कि अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं कर सकता, तो पसंद नहीं करता तो कोई मौलवी फसादी नहीं होगा, कोई आलिम फसादी नहीं होगा, कोई कारी फसादी नहीं होगा, कोई हाफिज फसादी नहीं होगा, गौस का दीवाना फसादी नहीं होगा, गरीब नवाज का चाहने वाला फसादी नहीं होगा, मखदूम सिमना का मानने वाला फसादी नहीं होगा, मुजाहिद मिल्लत का चाहने वाला फसादी नहीं होगा, आला हजरत का शैदाई फसादी नहीं हो सकता है। और मैं दावे के साथ डंके के चोट पे कहता हूं कि इस्लाम फसादियों को पैदा नहीं करता है, आतंकवादियों को पैदा नहीं करता है, बल्कि सत्यवादियों को पैदा करता है, सच्चे लोगों को पैदा करता है। आज की पवित्र तिथि में इस भूमि पे बैठकर हमने उस पैगंबर इस्लाम के गुणों का गुणगान किया है, जिस पैगंबर पे पत्थरों की बरसात होती रही, वो पैगंबर मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआ देता रहा। जरा स्टेज वाले भी धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। हम उस पैगंबर इस्लाम के आचरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पैगंबर की राहों में कांटे बिछाए गए, लेकिन वारे मदीने वाले, आपने कांटों का जवाब कांटों से नहीं दिया, आपने कांटों का जवाब रहमतों के फूल से दिया। रास्ते में उस पैगंबर के गड्ढे खोदे गए। जनाबे फरहत साबरी खुतबाते चतुर्वेदी, जब से इन्होंने किताब लिखी है, हर 7 दिन पर एक चतुर्वेदी का नया जन्म होता है भाई। जी 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 जी, हाँ, ये भी कम नहीं है। राहों में जमाना गड्ढे खोदता रहा, मुस्तफा ने मोहब्बत की मिट्टी डाल दी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप फख्र कर रहे हो, आपको गुरूर है, घमंड है दौलत पे, लेकिन याद रखो कल कब्र की दुनिया में तुम्हारी दौलत काम नहीं आएगी, मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। झूम कर बोल। उनको भी उठाइए, उनको भी उठाइए, अरे उनको जल्दी से, हाँ उठाइए। कल होके ऐलान करेगा कि चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। हाँ
अल्लामा अजहरुल कादरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, अल्लामा जियाउद्दीन साहब किबला तशरीफ़ लाएंगे, कटक उड़ीसा, वो भी आने वाले हैं। और मेरे बाद फौरन हाजी अलहाज दिलकश रांचवी तशरीफ़ लाएंगे। बस नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े होइए। एक आलिम दीन की आमद हुई है, एक महान वक्ता की उपस्थिति हो रही है। हाथों को लहराइए, बोलिए ना, मेरे नारे का जवाब दिए, नारे तकबीर। अरे जोर से बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जियाउद्दीन साहब किबला। जल्दी से बैठिए, भागिएगा नहीं। बैठने के लिए बोले कि भागने के लिए? जल्दी से बैठो, बैठिए भाई, बैठिए। हजरत गिरामी, अब हजरत तशरीफ ले आए, इसका मतलब है कि तुम हटो हम डटेंगे, है ना भाई। अब हजरत का बयान होगा, लेकिन उनसे पहले अनमोल शायरी आप दिलकश रांचवी से समाप्त करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मैं अर्ज कर रहा था कि आप गुरूर करते हो दौलत पे। सुनो, भारत की तारीख पढ़ के देख लो, 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। भारत की तारीख उठाकर आप देख लो। कल भी हम जाते थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आज भी हम जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे। आज हम कहते हैं कि मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, दफ़ा बढ़ा दिया जाता है, हमें जेल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन कल की तारीख में जब हम कोर्ट में जाते थे तो हमसे जज पूछता था कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहते थे हमारा नाम गुलाम हुसैन है, हमारा नाम गुलाम हसन है, हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद है, हमारा नाम मुमताज़ अहमद है, हमारा नाम दिलकश है, हमारा नाम गुलाम रसूल है, हमारा नाम ताजुद्दीन है, हमारा नाम कमरुद्दीन है, हमारा नाम कमरे आलम है, हमारा नाम मोइनुद्दीन है, हमारा नाम जियाउद्दीन है, हमारा नाम अजहरुल कादरी है। जब नाम सुनते थे, एक हिंदू जज नाम सुनकर मेरे हक में फैसला कर दिया करते थे। लोग पूछा करते थे कि बताइए जज साहब, इससे पहले जितने भी लोग आए हैं आपने बड़ी बहस की है, लेकिन ये जो आने वाला आया है आपने सिर्फ नाम पूछा है और फैसला कर दिया है। ये आने वाले मुसलमान के अंदर कौन ऐसी खूबी है? तो एक हिंदू जज कहता था कि ये मुसलमान है, ये ईमान बचा लेगा, ये मुसलमान है, ये जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता है, ये झूठी गवाही नहीं दे सकता है, ये कुरान का सौदा नहीं कर सकता है, ये काबे की आबरू का सौदा नहीं कर सकता है। कल की तारीख में एक ब्राह्मण मंदिर से निकलता था, एक ब्राह्मण मंदिर से निकलता था, तो निकलने के बाद कहता था कि लगता है कि कोई मुसलमान गया है। वही ब्राह्मण कल हो के मंदिर से निकलता था तो कहता था कोई मुसलमान नहीं गया है। तो पंडित जी से पूछा जाता था आपको कैसे पता लग जाता है कि मुसलमान रास्ते से गया है, और कैसे पता लग जाता है कि मुसलमान रास्ते से नहीं गया है? तो एक ब्राह्मण कहता है देखते नहीं हो आज रास्ते में कांटे हैं, इसका मतलब है कि मुसलमान इस रास्ते से नहीं गया है, आज रास्ते में पत्थर है। समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक ब्राह्मण कहता था कांटे हैं, उलमा की तवज्जो में चाहूं थोड़ी देर के लिए, कांटे हैं इसका मतलब है कि मुसलमान नहीं गया है। रास्ते में कांटे इसका मतलब मुसलमान नहीं गया है। इस रास्ते से, इस मार्ग पे कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु उपस्थित है, इसका मतलब है कि मुसलमान नहीं गया है। गड्ढा है, मुसलमान नहीं गया है। और वही ब्राह्मण कहता था आज मुसलमान गया है। का आपको कैसे मालूम हुआ? तो एक ब्राह्मण बोलता था कि मुसलमान जिस रास्ते से चलता है वो कांटों को हटा देता है, मुसलमान जिस रास्ते से चलता है वो गड्ढों को मोहब्बत की मिट्टी से पाट दिया करता है, मुसलमान रास्ते पे कांटे नहीं डाला करता है, कांटों को हटा दिया करता है। बोलो वाह, भी खुद सुधरने संवरने की कोशिश कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए मेरे साथ पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, पूरा मजमा पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए ला इलाहा। अरे कलमा है, मेरा ईमान है, जरा झूम कर बोलिए ऊंची आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे लहरा के बोलिए ला इलाहा
जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अब आइए बिला ताखीर नकीब इजलास अगला प्रोग्राम लेकर आपकी बारगाह में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। जो बेकाबू हो उन पर वो काबू भेज देता है।